हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग संपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे और इसमें हम लोग 150 क्वेश्चन देखेंगे जो कि ये रामबाण सीरीज के प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का यह प्रश्न। देखिए, आज का प्रश्न जो है कि देखिए, प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको बताना प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसको याद रखिएगा। परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना है, तो यह लगभग 6, ठीक है ना, 16। इसमें याद रखिएगा 16 पोषक तत्व होते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन और क्रिक ने। स्कॉर्बिक एसिड किस का रासायनिक नाम है, तो स्कॉर्बिक एसिड आप याद रखिएगा विटामिन सी का, यह इसका विटामिन सी का स्कॉर्बिक विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं। प्रकाश के दो अलग स्वरूप कौन से हैं, तो एक है परावर्तन, एक है अपवर्तन, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पीतल किसका मिश्रण धातु है, तो पीतल किसका मिश्रण धातु है, तो यह तांबा और जस्ता का मिश्रण धातु होता है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है, इसको याद रखा, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, टीबिया अस्थि कहाँ पाई जाती है। टीबिया अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो यह पैर में पाई जाती है। यकृत में संचित किया जा सकता है, तो यह विटामिन ए को संचित किया जा सकता है। आगे चलते हैं। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर चढ़ता है, तो तेल दीप में जो दीप में बत्ती का में तेल ऊपर चढ़ता है, तो वह केशिकत्व क्रिया के कारण चढ़ता है। आगे चलते हैं। पराश्रव्य तरंगे क्या है, तो इसको याद रहे, निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे जो होती हैं वह पराश्रव्य तरंगे होती हैं। एल्कोहल में निहित होता है, तो क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लाल रुधिर कणिका किस में बनती है, तो लाल रुधिर कणिका जो बनती है वह अस्थि मज्जा में बनती है। रिएक्टर स्केल प्रयुक्त होता है, तो वह भूकंप तीव्रता को मापने में प्रयुक्त होता है। आगे चलते हैं। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन होता है, तो मलेरिया द्वारा यह प्रभावित अंग होता है प्लीहा। आगे चलते हैं। व्यक्ति का भार उससे लिफ्ट में अधिक होगा, उस लिफ्ट में अधिक होगा जब त्वरित होगा, तो इसको याद रखिएगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तब तो उसमें भार अधिक होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किस रूप में होता है, तो इसको याद रखें, अम्लरोधी पदार्थ में होता है। आगे चलते हैं। कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, पार करता है, तो इसको याद रखें, गुर्दा। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है, तो यह पेनक्रियाज जो अग्नाशय होती है, यह इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो टाइफाइड जो है वह आंत को प्रभावित करता है, आंत को। दांतों में क्या होता है, दांतों में याद रखिएगा, दांतों में जो होता है वह कैल्शियम होता है। आगे चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है, तो इसको याद रखिएगा, वह मायोपिया से ग्रस्त है। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है, यह भौतिक परिवर्तन, इसको याद रखिएगा। बर्फ जमने में जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। नीम का उपयोग किसमें किया जाता है, तो यह कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में किया जाता है। आगे चलते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है, वेव का मात्रक क्या होता है, तो यह उसका होता है हर्ट्ज होता है। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था, तो यह याद रखिएगा, जीसी बसु ने कहा था। आगे चलते हैं। न्यूमिसेमेटिक क्या है, तो इसको याद रखिएगा, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन जो कहलाता है, यह न्यूमिसेमेटिक होता है। आगे चलते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है, रक्त का शुद्धिकरण क्या शुद्धिकरण करता है, यहाँ पे याद रखें, किडनी करती है रक्त का शुद्धिकरण। अमलगम में रहता है, तो यह अमलगम में जो रहता है वह Hg पारा रहता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, तो एसिटिलीन गैस बनता है, इसको याद रखिएगा। जिनका आकार होता है, जिनका आकार कैसा होता है, वह सर्पाकार होता है, सर्पाकार होता है। आगे चलते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं, अष्टभुजाकार प्रिज्म में
10 फलक होते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है, तो क्या बदल देती है? यह यकृत बदल देती है। गन धातुओं में होता है, तो गन धातु में क्या होता है? CuSN तथा जिंक, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे छोटा होता है, तो वह सबसे छोटा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है। आगे चलते हैं। फारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? इसको याद रखिएगा। यह 212 डिग्री फारेनहाइट होता है, इसको याद है, 212 डिग्री फारेनहाइट। आगे चलते हैं। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है? इसको याद है, क्लोरोफिल का होना। मेगर मापने का एक उपकरण है, तो यह इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने का मेगर यह एक उपकरण है। आगे चलते हैं। बॉक्साइड एक महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइड एक महत्वपूर्ण अयस्क किसका है? तो एल्युमिनियम का है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया जो है, दूरदृष्टि दोष को यहाँ पे ठीक किया जा सकता है इससे, यह उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। आगे चलते हैं। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है, तो एलपीजी में मुख्यतः क्या उपस्थित रहता है? तो यह ब्यूटेन और प्रोपेन उपस्थित रहता है। वात्या भट्ठी का प्रयोग होता है, तो यह अपचयन के लिए किया जाता है, अपचयन के लिए। आगे चलते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, तो क्यों? इसको याद रखिएगा, वे पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं इसलिए। एथिल एल्कोहल एक समायवी है, इसको याद है, डाईमेथिल ईथर का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। बेकिंग सोडा जो खाना बनाने में प्रयुक्त होता है, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सूत्र अगर पूछा जाएगा तो NaHCO3 इसका सूत्र होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारी जल का आणविक सूत्र है, भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? D2O होता है, इसको याद रखिएगा। रबर आसानी से घुल जाता है, यह घुल जाता है, यहाँ पे होगा घुल जाता है, ठीक ना। यहाँ पे रबर आसानी से घुल जाता है, तो वह बेंजीन में घुल जाता है। आगे चलते हैं। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो यह याद रखिएगा, N2, ठीक ना, यह सबसे कम घुलनशील गैस होती है। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन होते हैं, तो यह कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। आगे चलते हैं। अमीनो अम्ल मिलते हैं, अमीनो अम्ल मिलते हैं, वह किस में मिलते हैं? प्रोटीन में मिलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयान, यह मानव निर्मित तंतु है। विटामिन सहायता नहीं करता है किसमें? तो इसको याद रखिएगा, जो विटामिन है वो सहायता नहीं करता है, पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। दूषित जल जनित रोग नहीं है, तो इसको याद रखें, फ्लोराइसिस जो है यह दूषित जल जनित रोग नहीं होता है। सबसे अधिक तीव्र की ध्वनि उत्पन्न करता है, तो वह बाघ करता है, इसको याद रखिएगा। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है, किस में देखता है? तो उसको याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में देखता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है, ओजोन परत है वह पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो इसको याद रहे, अमाशय में होता है। नेक्स्ट देखिएगा। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, तो यह सबसे अधिक लोहा जो पाया जाता है वो पालक में पाया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है, तो इसको याद है, MgOH का ट्वाइस, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको? बिना मिट्टी के होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट कहते हैं। सेल्सियस वस्तुओं को एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो यह अल्टीमीटर होता है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है किसका? यह नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एकास्टिक्स, इसको याद रखिएगा, ध्वनि का अध्ययन एकास्टिक्स कहलाता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जूल सेकंड इकाई है, जूल सेकंड किसकी इकाई है? तो इसको याद रखिएगा, कोणीय संवेग की इकाई है। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्घ्य कैसा हो जाता है? घट जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों होता है? यह वोल्टेज चेंज करने में होता है। गाय के दूध में पीलापन का कारण क्या है? तो इसको याद है, कैरोटीन इसका पीलापन का कारण होता है। नेक्स्ट देखिएगा।
मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का जो कार्य होता है वह छोटी आंत में संपन्न होता है। और पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से प्रारंभ होता है, इसको याद रखिएगा। हीरा का रासायनिक गुण होता है तो वह बहुरंगी होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको याद रखिएगा। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आगे चलते हैं। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो यह कहलाता है नेफोस्कोप। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो यह यकृत ग्रंथि है, इसको याद है, यकृत ग्रंथि। बेसमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है? तो बेसमर प्रक्रिया का यह प्रयोग होता है इस्पात में किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? तो जस्ता का यह उपयोग होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मिठाइयों में जिलेटिन मिलने का कारण क्या होता है? तो इसमें होता है उसका सुगंध और स्वाद को बढ़ावा देना, इसको याद रखिएगा। वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। मानव शरीर के भीतर खून किसके अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसको याद रखें, फाइब्रिनोजेन के कारण यह नहीं जमता है। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो यह सिल्वर नाइट्रेट, इसको याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? तो यह ब्यूटेन थी ना। निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज की कमी उत्पन्न करता है? तो यह सोडियम क्लोराइड करता है। आगे चलते हैं। सीएनजी से अभिप्राय है, सीएनजी से अभिप्राय क्या है? तो यह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको याद है, कंप्रेस्ड नेचुरल, इसी का फुल फॉर्म है। वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम क्या है? तो यह टेकोमीटर, इसको याद है, टेकोमीटर उसे कहा जाता है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो इसको याद है, मानसिक तनाव, ठीक ना, मानसिक तनाव होता है। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक करता है, सार्वत्रिक करता है? तो इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ओ, रक्त समूह ओ है, इसको याद रखिएगा। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या होता है? तो यह ऑक्टेन होता है। ग्रासिका एक नली है, यहाँ पे नाली लिखा है, नली है, ठीक ना। ग्रासिका एक नली है जो कि डैश डैश भी कहलाती है, तो वह कहलाती है आहार नली, आहार नली कहलाती है। अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? तो इसको याद रखिएगा, एंडोस्पर्म इसके बीज का नाम है, इसको याद रखिएगा। कोशिका विभाजन के लिए तरकु तंतुओं को संगठित करते हैं, तो इसको याद है, तारक केंद्र, तारक केंद्र ऑप्शन यहाँ पे से होगा। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचता चला जाता है? तो इसको याद है, गुरुत्वाकर्षण बल। आगे चलते हैं। वर्णांधता रोग की खोज किसने की थी? तो वर्णांधता रोग की खोज आप याद रखिएगा, जॉन डाल्टन ने की थी, जॉन डाल्टन ने। चलिए आगे चलते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो वह अपवर्तन के कारण होती है। आगे चलते हैं। सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ का लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आर्किमिडीज का नियम संबंधित है किससे? तो प्लवन का नियम से संबंधित है। गैल्वेनाइजेशन एक पराक्रम है, तो यह लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना, यह इसको याद रखिएगा। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है? यहाँ पे सोखती है, यहाँ पे इसको याद, क्लेई मिट्टी जो होती है यहाँ पे सोखती है, इसको याद है। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है? तो वो क्लेई मिट्टी जो होती है वह ज़्यादा जल सोखती नहीं है। बीज रहित फल को किसी तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है, तो वह संकरण से विकसित किया जाता है। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता है, तो 1.008 AMU होता है। आगे चलते हैं। पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है, पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है वो किसमें? पेट्रोलियम से। कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है? तो यह सल्फ्यूरिक एसिड किया जाता है। आगे चलते हैं। 2000 डेसिबल, यहाँ पे 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है, तो वह कहलाती है अल्ट्रासोनिक कहलाती है। कैलोरी किसका माप है? कैलोरी ऊष्मा की मात्रा का है, इसको याद है। आगे चलते हैं। पानी का विशिष्ट गुरुत्व
होता है तो इसको याद रखेगा 1 ग्राम प्रति ml, इसको याद रखेगा। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1952 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस यह 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसको याद है 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो यह 3:2 होता है। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह जर्मनी देश से ली गई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी गुफा है, भारत की सबसे पुरानी गुफा भीमबेटका है, इसको याद रखिएगा। बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है? तो यह आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? तो यह पिंजौर में यह स्थान है, इसको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2015 में शुरू की गई थी। आगे चलते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम था, इसको याद रखिएगा। भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में हुई थी। आगे चलते हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यह कुचिपुड़ी से संबंधित है। खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं। दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यह खिज्र खान ने करवाया था। वर्ष 1954 में हाउस ऑफ पीपल का नाम क्या रखा गया था? इसको याद रखेगा, लोकसभा इसका नाम रखा गया था, इसको याद रखेगा। तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कौन होता है? तो इसको याद है, कैबिनेट सचिव होता है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाया गया? तो यह इंग्लैंड से अपनाया गया है। आगे चलते हैं। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो इसको याद रखिएगा, उमंग कुमार इसके निर्देशक हैं। लक्षद्वीप के लोग जो हैं कौन सी भाषा बोलते हैं? तो वह मलयालम भाषा वहाँ के लोग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? तो गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? तो 2 धमनियाँ होती हैं। बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो इसको याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। आगे चलते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो यह हिमा कोहली थी। आगे चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? काकोरी षड्यंत्र यह हुआ था 1925 में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी मई 2016 में की गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो यह 18वें समूह में। आगे चलते हैं। बोधिसत्व किस धर्म से संबंधित है? तो बोधिसत्व जो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1972 में लागू हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था? तो यह 1963 में लाया गया था। किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था। आगे चलते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस जो मनाया जाता है यह 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। उपनिषद को कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो यह दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, दार्शनिक। आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को भी नियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? इसको याद रखिएगा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। कोयला का जलना एक कैसी अभिक्रिया है? तो यह संयोजन अभिक्रिया। कैसी? संयोजन अभिक्रिया है। आगे चलते हैं। वीनस ग्रह का नाम किस देवता पर आधारित है? तो यह रोमन देवता पर आधारित है। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र, तो इसको याद रखिएगा, बैरोमीटर होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो यह सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी।
उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा किसे कहा जाता है? तो इसको याद है, गैनीमीड को कहा जाता है। आगे चलते हैं। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है? तो कुष्ठ रोग का दूसरा नाम है हैंसेन। हैंसेन। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। विश्व में पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह बेनजीर भुट्टो, इसको याद है, बेनजीर भुट्टो। तो यह 150 प्रश्न हम लोग देखे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का शाम 8 बजे यह क्लास आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।